से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जाति की पढ़ाई, पढ़ाई की जाति? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? साधारण इंजीनियर नीतीश कुमार 19 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, 2025 में बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुधरो चाहे मत सुधरो, जात वाले को वोट देना है उसी को दो, लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे दोगे तो और कुछ हो या न हो, आपके बाल बच्चों का भला हो जाएगा। आपका भला नहीं होने वाला, अब आपका जीवन न सुधरने वाला है। कुछो कीजिएगा न सुधरेगा। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। यहाँ बैठा हुआ ज्यादातर आदमी आपका आधा से ज्यादा उम्र बीत गया। अब बिहार सुधर भी जाए, आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं उसको सीख लोगे तो और कुछ हो या न हो, कम से कम आपके बच्चे बेरोजगार, अनपढ़ और मजदूर नहीं बनेंगे। और न समझोगे तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए। न सुधरोगे तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। तो रास्ता आप ध्यान से समझ लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है बिहार में परिवर्तन के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को रोक हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, किसी को इस बार मोदी को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं। वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। नेताजी के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोगों को बुझाया नहीं, कहा ये भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश बाबू का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का साधारण इंजीनियर नीतीश कुमार 19 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा, चाहे वोट लालू को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना। तो हमारा बात खत्म हुआ। हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 50-60 साल से पूरा बिहार का व्यवस्था बर्बाद हो गया, एक दिन में नहीं छूटेगा। आप बाबा धाम जाते हैं, 5 दिन बाबा धाम जाने में आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम दूर बरीस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में लोगों के दुआ, समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन बात तो सही है। जो रास्ता हमने बिहार को सुधारने के लिए चुना है ये लंबा है, लेकिन आपको गरीबी से निकालने वाला है। तो और कुछ हो या न हो,
एक बार जाने से पहले हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर जोर से बोलना है, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इतना देर से आपको हम सब कड़वा बात बताए, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जाने से पहले आपको दूगो मीठा मिश्री वाला बात बताकर भेजेंगे। भगवान ने हमको जो शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसको छू दें, जिसका हाथ पकड़ लें, वही राजा हुआ। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आप लोगों का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरे बिहार 3 बरस पैदल चल के, गांव-गांव को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले साल उसको जिताकर बिहार में लाएंगे, ताकि बिहार में 2025 में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जनता का राज अगर कायम हो गया अगले साल, तो 3 इसका संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी घर जाइएगा तो अपने अपने घर से जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको फोन करके बता दीजिए, अगले साल छठ में, 2025 छठ में, जब आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, भाई, बेटा वापस आएगा तो छठ के बाद उसको बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। याद रखिए इस बात को। इस बार छठ में नहीं, अगला साल। अगला साल छठ के बाद आपका पति, आपका बेटा मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा संकल्प, 15 बरस से कम उम्र के जिसके भी बच्चे हैं, गरीब के बच्चा को कोई नहीं पूछ रहा। हमने आपको बताया उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पढ़ाई का तो बातें छोड़ दीजिए। आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर सरकार हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा, और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा। तो ये तय किया गया कि अगले वर्ष जब ये जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के कपड़ा लत्ता, पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और सरकारी स्कूल जब तक नहीं सुधरेगा तब तक अगर अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो प्राइवेट में पढ़ाइए और खर्चा सरकार से लीजिए। ये व्यवस्था आपको बनाकर देंगे। तीसरा संकल्प, गांव-गांव में पैदल चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी दिखा। अब वो पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता, और नीतीश कुमार बूढ़े लोगों को इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा। इसलिए तय किया गया
कि अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरा आप सब लोग सुन लिए। अब बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाए कर बोलना है, भाषण न। 5 किलो अनाज चाहिए या रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जाति की पढ़ाई, पढ़ाई की जाति। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। रे भाई, झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी चालाक बन के नहीं बोल रहा, सोच रहा है कि हम काहे बोले, हम तो चुनाव में जाके वही करेंगे जो पहले से कर रहे हैं। न मानेगा अभी हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा मारेगा जरूर। अंतिम बार पूछ रहे हैं, आप यहां से प्रस्ताव पारित करो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपका, आपके बच्चों का हक मारा है, जिन्होंने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके विचारधारा का है कि दल का, उसको वोट नहीं देना। हाथ उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना? जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा, फिर वोट दीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाकर बोलो, जिन नेताओं ने आपका लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं। जोर से बोलिए, अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। और तब वोट किसको देना है? ना ना ना, जनता को कैसे वोट दीजिएगा? अगली बार वोट, एक बार जीवन में वोट नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना। देना है कि नहीं देना है? अपने अपने बच्चों को, जिसको वोट देना है बच्चों के लिए, जरा हाथ उठाइए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए। अरे अपने बच्चों के लिए इतनी आवाज है सर में, बोलिए, बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है? अभी बैठे रहिए, अपने दम है। सब मुर्गा मीट दूध दही सब बेचा रहा है, खा कुछ नहीं रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार। बिहार के आदमी का दशा देखिए, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा। अनंत तो कुर्सी पर बैठा है, दाल भात चोखा खा के, कोई आए सुधारे तब न कुछ होगा। सब सुनने के बाद कहता है, इतना बढ़िया बढ़िया ये बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहता है? बहुत विद्वान लोग बोल रहा है, भैया ये बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए, आप हमको न जानते हो, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे, एगो दुगो नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाए। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं, इस मिट्टी का कर्ज है, और ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अगर बिहार में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं तो पूरा मुट्ठी भींच के एक बार ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार।